ये क्या हाल कर दिया तूने कढ़ाई का। तू इसको ठीक से मांजती नहीं है। अरे माँ जी की कढ़ाई है ये, यानी कि उनका आशीर्वाद। जब रसोई मेरे हाथ में थी ना तो मैं इतना साफ रखती थी इसको कि कोई इसमें शक्ल देख ले। कई बार तो हमें कहीं पार्टी में जाना होता था तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर तैयार होती थी। तब नीलांश के पापा इसी कढ़ाई में देखकर कंघी कलर कर लेते थे। लेकिन आज इसकी हालत देख। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे पी लिया हो गया हो। सब्जी की रंगत अभी तक नहीं गई इसमें से। मम्मी जी, कल मैंने इसे 2 बार मांजा था, बल्कि ईंट का टुकड़ा भी लाई थी इसे मांजने के लिए। लेकिन अब इतने सालों पुरानी कढ़ाई है और तीनों वक्त इसमें खाना बनता है, तो इसलिए ये हालत तो होगी ही ना। चुप कर, मुझे मत सिखा। आजकल की तुम लड़कियां किसी भी चीज में जी लगाना ही नहीं चाहती। तेरी दादी सास और मैंने भी इसमें कितना खाना बनाया है, लेकिन तब तो ये चांद की तरह चमकती थी। अब जितना तूने जुबान चलाई है ना, इतने हाथ भी चला ले तो ये अच्छे से साफ हो जाएगी। ऐसा कहकर नीना देवी रसोई से चली गई। हाँ, लगता है इस कढ़ाई को घिसते घिसते मेरे हाथ की रेखा घिस जाएगी। लेकिन ये कढ़ाई मम्मी जी कभी इस रसोई से हटने नहीं देंगी। ये है आकांक्षा मेहरा, मेहरा परिवार की इकलौती बहू, जिसकी शादी को साल भर हो गया था और वो तब से एक ही बात कह रही थी कि इस कढ़ाई को बदलो और घर में कुछ नए बर्तन लाने दो। लेकिन अपनी पुरानी कढ़ाई के प्यार से बंधी हुई सास भला उसे ऐसा कहाँ करने देती। अगले दिन नीना देवी, आकांक्षा बहू, ला सब्जी का थैला दे, मैं बाजार से जाकर सब्जी ले आऊं। आप सब्जी लेने जाएंगी मम्मी जी? हाँ तो मुझे क्या डॉक्टर ने सब्जी लाने से मना किया है? अरे थोड़े बहुत हाथ पैर सास को भी चलाने चाहिए, नहीं तो बहुओं को लगता है कि सास तो बस सारा दिन बैठकर रोटियां ही तोड़ती है। आकांक्षा अपनी सास को सब्जी का थैला दे देती है, जिसे लेकर वो मंडी चली जाती है। सुन भैया, 3 किलो आलू छांट दे, लेकिन सुन, आलू जरा अच्छे डालियो। अरे तुम चिंता मत करो माता जी, मैं एकदम बढ़िया चीज ही दूंगा। ऐसा कहकर वो साफ साफ 3 किलो आलू तोल देता है। इसके बाद कुछ और सब्जियां लेकर वो घर आ जाती है। ले बहू सब्जियां, और सुन, साथ में धनिया पुदीना भी लाई हूँ, आज बढ़िया सी चटनी भी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, सब्जी में फ्राई गोभी बना लेना कढ़ाई में। फ्राई गोभी का स्वाद ही अलग है और मेरे बेटे को भी पसंद है। ठीक है मम्मी जी। तभी आकांक्षा की ननद वहाँ आती है। भाभी, गोभी के साथ थोड़ी चाउमीन भी बना लेना। हैं? ये कैसी फरमाइश है? गोभी के साथ चाउमीन है तो क्या हो गया? आप तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने शाही पकवान और सादा खाना साथ में मांग लिया हो। अब मेरी बेटी का इतना मन है तो बना दे, और वक्त ही कितना लगता है। हाँ, मैं तो जैसे इनकी नजर में बस एक कुक हूँ, जो बस पकाती जाऊं। खैर, बहुओं का मतलब भी तो यही होता है। चल आकांक्षा बेटा, लग जा इनकी फरमाइशें पूरी करने। शाम को आकांक्षा सबके लिए अपनी सास की प्यारी कढ़ाई, साथ ही घर की इकलौती कढ़ाई में सब्जियां बनाना शुरू कर देती है। लेकिन पहले उसमें वो चाउमीन बनाती है, और चाउमीन बनने के बाद वो उसमें फ्राई गोभी की सब्जी बनाती है, जिसके बाद वो आटा गूंथ कर रोटी भी बनाती है, और इन सब में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। रात को थकी हारी आकांक्षा अपने कमरे में जाती है तो अपने पति आरव से कहती है, आरव, मैं ना परेशान हो गई हूँ यार तुम्हारे उस खानदानी कढ़ाई में खाना पकाते पकाते। वो इतनी बड़ी और भारी कढ़ाई है कि उसे गर्म होने में इतना वक्त लगता है, और ऊपर से एक से दूसरी सब्जी बनानी हो तो उसका वेट करते रहो। साफ साफ कहो ना आकांक्षा, क्या कहना चाहती हो? और तुम पहेलियां बुझा रही हो। पहेलियां नहीं बुझा रही, बल्कि बता रही हूँ अपनी समस्या। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ है जो इस बहू की गाथा सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल नॉनस्टिक बर्तनों का जमाना है और उसमें खाना बनता है। इन सब में भला कौन ही बनाता है? ऐसी कढ़ाइयां तो बाबा आदम के जमाने में होती होंगी। अरे धीरे बोल मेरी माँ, तुम जानती नहीं हो मम्मी को अपनी उस कढ़ाई से कितना प्यार है। तुम्हें पता है ना, सिर्फ हमारा बचपन बल्कि पापा का बचपन भी उस कढ़ाई में बना खाना खाकर ही बीता है। इसीलिए मम्मी तो उस कढ़ाई को नहीं बेचने देंगी। और तुम्हें भी प्रॉब्लम क्या है यार? खाना ही तो बनाना है। अब नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाओ या पुरानी कढ़ाई में। उफ, जैसी माँ वैसा बेटा, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आरव भी उसकी बातों को अनसुना कर देता है, और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। जैसे तैसे करके आकांक्षा उस कढ़ाई में खाना बनाकर काम चला रही थी। यूं ही समय बीता। एक रोज आकांक्षा की सहेली नीतू का उसे फोन आता है। आकांक्षा यार, मुझे किचन का कुछ सामान लेना है, तू फ्री है तो मेरे साथ चल ना शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर 1 घंटे में आ जा, तब तक मैं अपना थोड़ा काम निपटाकर फ्री होकर रेडी हो जाती हूँ। 1 घंटे बाद आकांक्षा नीतू को लेने आ जाती है, और दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं। वो वाली क्रॉकरी देख, ये सुंदर लग रही है ना? हाँ यार, बड़ी सुंदर है। ठीक है, तो मैं ये पैक करवा लेती हूँ। भैया आप इसे पैक कर दीजिए। नीतू अपना सामान पैक करवा रही थी, तभी आकांक्षा की नजर दुकान में रखी कढ़ाई में जाती है। अरे वाह, ये कढ़ाई कितनी अच्छी है, हल्की भी है, खाना भी जल्दी बन जाएगा। भैया ये वाली कढ़ाई कितने की है? जी 2000 की। 2000?
क्या हुआ आकांक्षा, तुझे पसंद आई? हाँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ ये 1000 ही है। बाकी के 1000 मैं दे देती हूँ, तू बाद में दे देना। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अब आकांक्षा वो कढ़ाई ले लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, तू ये क्या ले आई? नॉन स्टिक कढ़ाई लाई हूँ माँ जी, अच्छी है ना? कढ़ाई? लेकिन क्यों? जब घर में एक कढ़ाई थी तो इसे लाने की क्या जरूरत थी? और है कितने की ये? पूरे 2000 की। क्या 2000? इतनी महंगी? कोई जरूरत नहीं है अभी इस नई कढ़ाई को इस्तेमाल करने की। तू इसे भी कुछ दिन में वैसे ही चला देगी। ऐसा कहकर नीमा देवी वो कढ़ाई अपने पास अपने कमरे में रख देती है। बेचारी आकांक्षा जो नई कढ़ाई देखकर खुश थी, एक बार फिर मायूस हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे फिर से उसी पुरानी कढ़ाई में खाना बनाना पड़ता है। फिर एक रोज, हाँ बेटा, ये आइडिया ठीक रहेगा। तू अपने जन्मदिन पर अपने ऑफिस के दोस्तों को घर पर ही बुला ले। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी वो लोग पार्टी की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने कहा बाहर के खाने से मेरा पेट खराब ही हो जाता है, इसलिए तुम सब घर पर ही आ जाओ। ये तो तूने सही किया बेटा, बाहर के खाने से तो मेरा भी पेट खराब हो जाता है, इसलिए बाहर का खाना नहीं मंगवाएंगे बल्कि घर का ही खाएंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी बहू तो खाना बनाने में माहिर है, तो वो बना लेगी। हाँ, बहू तो जैसे 5 स्टार होटल की बावर्ची है ना, जो तरह तरह की डिश बनाएगी। लेकिन पतिदेव का बर्थडे है तो मना भी तो नहीं कर सकती। आरव के बर्थडे के लिए आकांक्षा हाँ कर देती है। बहू, कम से कम 20 सब्जियां बनाकर तैयार कर ले। अब मेहमान रोज रोज तो घर में आते नहीं। 20 सब्जियां? 20 सब्जियों का नाम सुनकर ही आकांक्षा का सर चकराने लगता है, लेकिन फिर आरव की खातिर वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुल मिलाकर 40 लोग बर्थडे पर इनवाइटेड हो जाते हैं और आकांक्षा को बनानी थी 20 सब्जियां, इसलिए वो सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसा करती हूँ आज माँ जी से नई वाली कढ़ाई मांग लेती हूँ, यही सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है। नहीं, बिल्कुल भी वो कढ़ाई नहीं मिलेगी। जो स्वाद पुरानी कढ़ाई में खाना बनाने में आता है वो नई में कहाँ आएगा? लेकिन माँ जी 20 सब्जियां उस कढ़ाई में बनाते बनाते शाम हो जाएगी। हाँ, तो लगने दे, अभी तेरे पास पूरा दिन बढ़ा है, तू आराम से बना लेगी। आकांक्षा चेहरा लटकाकर वहाँ से चली गई और किचन में जाकर तैयारियां करने लगी। सबसे पहले उसने शाही पनीर की सब्जी बनाई, उसके बाद उसने कढ़ाई मांजी, फिर उसमें मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाई, फिर उसने कढ़ाई धोई और उसमें मिक्स वेज की सब्जी बनाई। ऐसे ही करते करते उसे शाम के 6 बज गए। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। अरे नीमा जी, आपकी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बस खाने की तैयारी में लगी है किचन में। ओह अच्छा। लेकिन ऐसा करते करते अब उसे काफी देर हो गई। ओह गॉड, इस एक कढ़ाई में 20 सब्जियां बनाते बनाते तो मुझे सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक नहीं बनी। इससे तो अच्छा होता मेरी शादी किसी बर्तन वाले से हो जाती, तो कढ़ाई तो नहीं इस्तेमाल करने को मिलती। कुछ देर बाद उसकी सास वहाँ पर आई। ये क्या बहू, सुबह से ये 19 सब्जियां बनी है, ऐसे तो तू सुबह कर देगी। अब एक कढ़ाई में तो इतना वक्त तो लगेगा ही ना मम्मी जी, ऊपर से इतनी भारी लोहे की कढ़ाई है, इसे गर्म होने में भी वक्त लगता है। 20वीं सब्जी बन रही है कढ़ाई में सुबह से, अभी तक मेरी हालत भी खराब हो गई है। मैंने कहा था कि इस कढ़ाई में बहुत वक्त लगता है। अपनी बहू का ये हाल देखकर अब नीमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं गलत थी, कभी कभी हमें जमाने के साथ बदलना भी चाहिए। बहू, अब से मैं तुझे बिल्कुल रोक टोक नहीं करूंगी, जैसा तेरा मन करे उस हिसाब की कढ़ाई में खाना बना। उस रोज के बाद नई कढ़ाई इस्तेमाल होने लगी, लेकिन सास की कढ़ाई को भी उस रसोई में जगह दी गई। लेकिन उस दिन के बाद उस कढ़ाई को घर में 20 सब्जियों वाली कढ़ाई के नाम से जाना गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सबका गाइज एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आप सभी को YouTube चैनल क्रिएट करना सिखाएंगे कि आप कैसे YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उस पर चैनल को मतलब कि कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं और वीडियोस की रैंकिंग कैसे कर सकते हैं। इस चैनल पर गाइज आप सभी को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो आज के जो गाइज वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो YouTube चैनल बनाने से होने वाला है कि कैसे गाइज आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि गाइज आप सभी को पता ही होगा कि मैंने आप सभी को इससे पिछली वीडियो में Gmail ID क्रिएट करना सिखाया था, क्योंकि गाइज YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी काम होता है कि हमारे पास गूगल की एक Gmail ID होनी ज़रूरी है। तो गाइज अब शुरू करते हैं YouTube चैनल बनाना। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले गाइस आप सभी को प्ले स्टोर से YouTube ऐप को ओपन कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो गाइस देखिए YouTube ऐप आप ओपन हो रहा है। YouTube ऐप ओपन होने के बाद आप सभी के पास ये कॉर्नर में आपने क्लिक करना है। तो मैं कॉर्नर में क्लिक कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस आप सभी को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इस एरो पर क्लिक करना है, तो आप सभी के पूरे गूगल अकाउंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आप सभी को क्लिक कर दिखाता हूँ।
तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पर सारे गूगल अकाउंट आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको याद होगा हमने एक जीमेल आईडी बनाई थी। तो गाइस ये वाली हमारी जो जीमेल आईडी, हम इस पर क्लिक करके चैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपनी जीमेल और चैनल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम फिर से कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और योर चैनल पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस अभी तक हमने इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। मैंने जीमेल इसीलिए बनाई थी ताकि आप सभी को बता सकूं कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे किया जाता है। यहाँ पर कैसे हम अपना लोगो लगा सकते हैं, हम अपने चैनल का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अपना जो एक सोशल मीडिया हैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि गाइस अगर आपके चैनल का नाम कुछ भी हो, जैसे ये हमारा हमने एक वैसे ही नाम रख लिया था, हम अपने चैनल का नाम रख लेते हैं टेक टिप्स। जैसे कि हमने टेक टिप्स चैनल का नाम रख लिया है तो ये हमारे चैनल का नाम सेव हो गया है। यहाँ पर देखिए गाइस ऑटोमेटिक हमारा जो हैंडल है वो आ चुका है। हम इसे भी एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली techtips.29 भी लगाकर अपनी मर्ज़ी से इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस हम एक लोगो भी लगा सकते हैं। आपको लोगो भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये हम गैलरी में गए, हम यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं। जैसे कि स्माइली वॉल है, हम ये लगा देंगे, सेव एज प्रोफाइल पिक्चर। तो गाइस हमने देखिए एक लोगो भी लगा लिया है। यहाँ पर लोगो भी क्रिएट हो गया है। अब सिंपली क्रिएट अ चैनल पर हम क्लिक कर देंगे तो गाइस जो हमारा चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा यूट्यूब पर। तो अब थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्रिएट हो गया।